डर है पर लाचार हूँ मैं, पापों का डर है पर लाचार हूँ मैं, पतितों का एक ही आधार तू है भगवान, मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। कुछ भी नहीं याद आता जब सामने पाप आता हो, कुछ भी नहीं याद आता जब सामने पाप आता। भगवान मेरा तब तो भाव था, मुझको प्रभु बचा लो, मुझको प्रभु बचा लो, मुझको प्रभु बचा लो, मुझको प्रभु बचा लो। ऋषभ जी नंद सुप्रीतड़ी, ऋषभ जी नंद सुप्रीतड़ी, किम कीजे हो कहो चतुर विचार, प्रभु जी जय गावसिया, प्रभु जी जय गावसिया, तिया किन नवी हो कोई वचन उचार, ऋषभ जी नंद सुप्रीतड़ी, कागल पढ़ पहुँचे नहीं नवी पहुँचे होती को परधान, कागल पढ़ पहुँचे नहीं नवी पहुँचे होती को परधान, जे पहुँचे ते तुम समूह, जे पहुँचे ते तुम समूह, नवी भाके हूँ कोई वचन। ऋषभ जी नंद सुप्रीतड़ी, किम कीजे हो कोई चतुर विचार। इसमें क्या बोल रहे, एक लाइन में समझ लेना कि वो देवचंद जी महाराज साहब बोल रहे हैं कि हे आदिनाथ परमात्मा, आपसे प्रीति कैसे करूं। संसारियों से प्रीति करने को टेलीफोन कर सकता हूँ, लेटर लिख सकता हूँ, कुछ संदेश भेज सकता हूँ, कुछ गिफ्ट भेज सकता हूँ, पर आप तो कहाँ बसे हो, सिद्धशिला में हो। आपके पास वही प्रीति कर सकता है जो वहां जा सकता है, और जो वहां जाता है वो वापस आता नहीं है, क्योंकि आपके पास जो गया वो आपका होके रह गया। तो आपके पास प्रीति करना है तो आपके पास वहां रहकर ही प्रीति हो सकती है ना। मैं कोई कोयल को भेज सकता हूँ, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार का पहला संदेश वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब मुझे अगर प्रीति करनी है तो मुझे उनसे जुड़कर ही, मुझे उनसे वहां जाकर ही करनी पड़ेगी। ऐसे उनके स्वरूप को बता रहे। बहुत सुंदर स्तवन इन आनंदगंज जी और इन देवचंद जी महाराज ने लिखा है। कभी इसका मौका मिले तो आप इसके अर्थ को जरूर करना। अगर मौका मिलेगा तो चातुर्मास में भी कराएंगे, और नहीं मिला तो कभी किसी ज्ञानी भवन से जरूर करना। बहुत सुंदर स्तवन है सब, सारे जितने भी इन्होंने लिखे हैं। पचकान अधिपति एवं समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत वंदनाएं। मम जीवन उद्धारक, मम जीवन सर्वस्व, परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरु द्वैश्य के पावन पूरे चरणों में वंदना। चातुर्मासिक निष्ठा प्रदाता परम पूज्य परम श्रद्धेय सरल मना सरल स्वभावी विवेक सागर जी महाराज के चरणों में भावभीनी वंदना। पाठ पर विराजित आदरणीय मुनि भगवान, जिन शासन अनुरागी भव्य श्रावक एवं श्राविका, 18 पाप स्थानकों के वर्णन में क्रम दर क्रम एक एक पापों के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं।
ये अलग अलग पाप ज्ञानी ने हमको इसलिए बताया है क्योंकि हमको एक तरीके से समझ नहीं आता तो दूसरे तरीके से समझो, दूसरी तरीके से समझ नहीं तो तीसरी तरीके से समझो, पर मूल में पाप राग और द्वेष ही है। क्योंकि हर पाप की जड़ में राग और द्वेष है, और राग और द्वेष की जड़ में क्या है? मिथ्यात्व है। पर हम जैसे जिनकी बुद्धि ज्यादा नहीं है, जिनकी समझ शक्ति ज्यादा नहीं है, इसलिए पापों को अलग अलग करके बताना पड़ रहा है। कलह में भी हिंसा है और हिंसा में भी कलह है, झूठ में भी हिंसा है और हिंसा में भी झूठ हो सकता है। ये हर पाप का जड़ राग और द्वेष है, और राग और द्वेष का जड़ मिथ्यात्व है। पर समझ नहीं पाते, इसलिए क्या करते हैं? ज्ञानी विस्तार से बताते हैं कि आप कुछ भी तरीके से समझ जाओ। बस समझना लक्ष्य है, भले पाप 18 हो कि पाप 20 हो कि पाप 1 हो, और उसी को समझने के लिए हम प्रयास रहते हैं। जैसे सांप डस देता है जब, तो मांत्रिक होता है, गारुड़ी होता है, मंत्र उपचार करता है, और उस मंत्र शक्ति के द्वारा उस विष के प्रभाव को क्या करता है? कम करने की कोशिश करता है। विष वापस उतरने लगता है, उस जहर का असर उतरने लगता है। तो परमात्मा की वाणी भी क्या है? एक मंत्र है। उस मंत्र के प्रभाव से हमारा भी विष निकलना चाहिए। कौन सा विष? तो कहते हैं पापों का विष निकलना चाहिए, गलतियां उतरनी चाहिए, मिथ्यात्व का नाश होना चाहिए, मोह का नाश होना चाहिए, राग द्वेष का नाश होना चाहिए। तो जिनवाणी का असर हम पे हो रहा है। और अगर नहीं हो रहे हैं, राग द्वेष बनते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं, इसका मतलब जिनवाणी भी क्या हो रही है? सिर्फ एक विलास का माध्यम बन गई है। विलास करते ना, कभी टीवी के माध्यम से, कभी व्हाट्सएप के माध्यम से, कभी घूमने फिरने के माध्यम से एंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो ऐसी की ऐसी जिनवाणी के माध्यम से भी हम मनोरंजन कर सकते हैं, अगर बदलाव नहीं आ रहा तो। मानो सुनने का ही राग हो गया है, सुनते रहो बस, जीवन में परिवर्तन आए नहीं है, हम सुन रहे हैं बस, हमको सुनना है। तो इससे भी विशेष लाभ नहीं होगा सिर्फ सुनने मात्र से। सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, ये भी एक व्यसन हो जाएगा सुनने का, कि सुनते रहो, नया नया प्रवचन सुनते रहो, नई नई बातें जानते रहो, मतलब जानकारियों का भार बढ़ाने की इच्छा हो गई। इससे भी काम नहीं होगा। कहते हैं इतनी जिनवाणी सुनी कि 9 पूर्व तक का ज्ञान ले लिया अपन ने। मिथ्यात्व अवस्था में 9 पूर्व का ज्ञान लिया जा सकता है। ऐसी आपकी हमारे आत्मा ने कई बार किया होगा। पर ज्ञान को जानने की तो इच्छा हुई, पर ज्ञान को मानने की और ज्ञान पर जीने की इच्छा कभी नहीं हुई। तो सिर्फ ज्ञान को जान लेने से काम नहीं होगा, ज्ञान को मानना भी पड़ेगा और जीना भी पड़ेगा। तब जाकर के परमानंद आएगा, जो आनंद महावीर को आ रहा है। आश्रम में लाना होगा। अब कषाय तो बहुत सारी है, यह विकार बहुत सारे दिखते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, वासना, तेरा मेरा, ये कई सारे विकार इस आत्मा में। और इन विकारों में हम कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। क्रोध बोलता है मेरे हिसाब से नाच, वासना बोलती मेरे हिसाब से नाच, ईर्ष्या बोलती मेरे हिसाब से नाच। हम इन कषायों के अधीन हो जाते हैं। जो आत्मा भगवान बनने योग्य है, परमात्मा तत्व के लायक है, वो आत्मा जब नीचे की अवस्था में रहती है, इन कषायों की गिरफ्त में आकर के नाचते रहती है। क्रोध का प्रसंग बनते हैं, हम वहां नाटक करने लग जाते हैं। जब ईर्ष्या का प्रसंग बनता है, वहां नाटक करने लग जाते हैं। जब वासना का प्रसंग बनता है, तो वहां भी एक नाटक चालू हो जाता है हमारा। ऐसे इन कषायों के अधीन होकर के दिन रात एक ड्रामा करते रहते हैं, क्योंकि काल्पनिकता है। कोई कषाय थोड़ी देर टिकती है, फिर दूसरी कषाय आ जाती है। ऐसे बार बार अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्तियों के साथ नाच गान करते रहते हैं। और ये सारी दुनिया, छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव जो संसार में, वो सब यही कर रहा है। ज्ञानी बोलते हैं इन विकारों से मुक्त होने के लिए सिर्फ ज्ञान जरूरी नहीं है, संकल्प बल, पुरुषार्थ भी जरूरी है। जानने में भी पुरुषार्थ करना है, मतलब ज्ञान लेने में भी पुरुषार्थ करना है, पर उस ज्ञान को जीने में भी पुरुषार्थ करना है। अन्यथा क्या होगा? जान तो लेंगे, पर अगर जी नहीं पाएंगे तो जैसे है वैसे ही रह जाएंगे। मतलब परमात्मा का ज्ञान जानने के बाद भी 4 गति में ही घूमते रहेंगे, मुक्ति नहीं मिल पाएगी। वो आत्मा बिरली होती है, वो आत्मा बहुत कम होती है
जो ज्ञान का बल भी लगाती है और संकल्प का बल भी लगाती है, मतलब ज्ञान में भी पुरुषार्थ करती है और जीने में भी पुरुषार्थ करती है, और ऐसी ही आत्मा मोक्ष मार्ग को सफल कर पाती है, मतलब मोक्ष मार्ग की विजेता बन पाती है। मतलब ज्ञान बल भी चाहिए और संकल्प बल भी चाहिए। अगर किसी को खीरा ठोकना है तो कहाँ ठोकना है, निशाना प्रॉपर, उसका ज्ञान भी चाहिए और शारीरिक बल भी चाहिए। ज्ञान बल नहीं रहेगा तो निशाना सही नहीं लगेगा, और ज्ञान बल है, निशाना मिल गया, पर शरीर का बल नहीं है तो प्रेशर से खीरा ठुकेगा नहीं वहां पर। तो दोनों ही वहां भी चाहिए। ऐसी मोक्ष मार्ग में ज्ञान बल भी चाहिए और चारित्र में लाने के लिए उत्साह भी चाहिए, उमंग भी चाहिए, उल्लास भी चाहिए। तो दोनों के प्रयास से क्या होगा, काम होगा। कोई प्लॉट खाली है, लोग उसमें कूड़ा कचरा डालते रहते हैं, तो क्या होता है, वो प्लॉट कचरों से भरता जाता है, सरकारी जैसा हो जाता है। फिर सरकार क्या सोचती है, अगर सरकार का है तो यहाँ गार्डन बना दो, लोग इसको बर्बाद कर रहे हैं, एक सुंदर सा उसको रूप दे देती है, फूल बगीचे पेड़ पौधे लगा देती है। तो ऐसी क्या है, अपना मन भी क्या हो गया है, कूड़े कचरे से भरा हुआ है। कषायों मतलब कूड़े कचरे, रह रह करके विकार आते हैं, कभी क्रोध, कभी वासना, कभी ईर्ष्या आती रहती है, मानो पूरा गंदगी भरी हुई है। अब क्या करो, परमात्मा की वाणी को सुन करके इस मन में क्या करो, डिजाइन करो, एक उपवन बना दो, सद्गुणों से इसको सजा दो, एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करो, ताकि दूसरे लोग भी आपसे प्रभावित हो और आपकी स्वयं की आत्मा हल्की होते होते कैसी हो जाए, मुक्त हो जाए। और उसी को लेकर के हम इन 18 पापों को श्रवण कर रहे हैं। अभी पिछले 2 दिनों से हमारे 12वें पाप को लेकर के झगड़ा चल रहा है ना झगड़ा। कोर्ट रोज लगती है, फैसला नहीं हो पा रहा है कि इस 12वें पाप को करना कि नहीं करना, झगड़े को करना कि नहीं करना, इस बात पर झगड़ा चल रहा है। आप हम सबका क्या करना, निर्णय करना कि झगड़े के साथ जीना कि झगड़े से तलाक लेना। आज कोर्ट बोल रही फैसला करने के ज्यादा दिन नहीं है, आगे के पापों को सुनना है। तो आज निर्णय कर लो कि गांधीलाल जी साहब कि झगड़ा के साथ जीना कि झगड़े से तलाक लेना है, क्या करना है, तलाक लेना ही आज, कम से कम करना है, मतलब करना तो है। क्यों, अरे इतना पुण्य का उदय आप सबका, खाने पीने रहने की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, फिर भी झगड़ा करने की इच्छा क्यों हो रही है। वो शेर को झगड़ा करना पड़ सकता है, उस चींटी को झगड़ा करना पड़ सकता है क्योंकि सब पाप के उदय में जी रहे हैं। उस कुत्ते को भी झगड़ा करना पड़ता है रोटी, एक रोटी के लिए, क्योंकि एक रोटी में 10 लोग दावेदार हैं, 10 कुत्ते आ जाते हैं उसके पास। तो आपको क्या दिक्कत है झगड़ा करने की? आप चलो भोजन नहीं छोड़ सकते, आप परिवार नहीं छोड़ सकते, अरे झगड़ा करने की क्या दिक्कत है? कॉन्फिडेंस लाओ, झगड़ा छोड़ना ही। कभी कषाय के अधीन होकर के हो गया बात अलग है, पर मेरे को झगड़ा करना ही नहीं क्योंकि जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना झगड़ा किए भी आपका पुण्य है उतना मिलेगा ही आपको, कम नहीं हो सकता वो, ऐसा विश्वास लाना ही है आज। नहीं तो हमारा प्रवचन तो वेस्ट हो गई, आपका आना भी वेस्ट हो जाएगा। अब कला करना कि नहीं करना, इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सोचना कि इस कला की वजह से हमारा समय, हमारा श्रम, हमारा पुण्य, हमारा मानव जीवन का जो कीमती समय, वो सब क्या हो रहा है, बर्बाद होता है। एक बार कला करता है व्यक्ति सुबह दोपहर को, और उसके बाद 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी महीने भर क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, होते ना खराब, डिप्रेशन में आता है या कुछ ना कुछ मन मुटाव हो जाता है। कई बार व्यक्ति यहाँ ना छोड़ देता है एक कला के चक्कर में। कोई फायदा एक आध हो तो बताओ कला का, ज्ञानी को तो कोई फायदा नहीं लगता। सबसे बड़ा नुकसान ये कि आपकी मन की शांति जा रही है, आप मन की शांति को खो करके कोई बात मनवाना चाहते हो और वो बात मान नहीं रहे तो कला करना चाहते हो। जम्बू स्वामी का नाम सुना ना, वो आ रहे थे सुधर्मा स्वामी के पास से वापस, दीक्षा की आगे लेने के घर जा रहे थे, रास्ते में तोप का गोला फेंका गया, मतलब कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तोप का गोला आ रहा था उनके पास, वो एकदम से संभल गए। अगर नहीं संभलते तो आज वो जम्बू स्वामी नहीं बन पाते, मर जाते उस समय। तो ऐसी क्या करना, तोप के गोले आएंगे भी घर में, परिवार में, समाज में, वाणी के गोले आएंगे, कटु शब्द कोई बोलेगा। अब उसे भिड़ना कि बचना, किसमें हमारी समझदारी, हमारी होशियारी है, भिड़ने में कि बचने में, बचने में कि भिड़ने में। देखो भरत बाबूजी लड़ रहे थे, भरत जी 60,000 साल तक युद्ध किए, 6 गण को जीत लिया, थोड़ा सा बस बहुत बाहुबली दे नहीं पा रहे थे, थोड़ा सी जगह जो बची थी। पर चक्रवर्ती का चक्र रत्न तभी घुसता है जब पूरी पृथ्वी को अधीन करते हैं। तो अपना खुद का भाई बाहुबली थोड़ी जो जगह उनके पास थी वो दे नहीं देते उनको, जबकि भरत ने बोल दिया था कि मैं तुमको रहने के लिए दूंगा, बस तुम मेरे अधीन हो जाओ, तुम मुझे स्वीकार कर लो कि मैं राजा हूं, तुम मेरी प्रजा में हो। पर मानने को तैयार नहीं, और कलह हुआ, झगड़ा हुआ,
इतने लोगों का नरसंहार हो गया। बाद में इंद्र को आना पड़ा कि 5 प्रकार का युद्ध आप दोनों ही करोगे और उसमें जो सफल होगा उसको विजेता घोषित किया जाएगा। पर कला चलता रहा, कोई निर्णय नहीं आ रहा है। उनको समझ आ गया भैया कि जब 60,000 साल युद्ध किया तो भी तृप्ति नहीं हुई, तो भी कुछ ना कुछ कमी लग रही है अभी कि और चाहिए, तो अभी और आगे लड़ लूंगा तो तृप्ति हो जाएगी क्या। तो क्या किया, कला को छोड़ दिया और दोनों कहां निकल गए, मोक्ष मार्ग के साथी बन गए। बन गए ना। बाहुबली ने भी दुल्हन दीक्षा ली, लड़ाई झगड़ा करते करते दीक्षा में परिवर्तन कर लिया अपने आप को। और भरत ने भी क्या किया, भरत दीक्षा ले नहीं पाए क्योंकि चक्रवर्ती नामकर्म अभी उनको सता रहा था। पर घर में ही कैसे हो गए, मानो वीतरागी हो गए। कला होता है तो क्या होता है, कोई समझना नहीं चाहता। दो व्यक्ति जो लड़ रहे हैं वो समझना नहीं चाहते, एक दूसरे को समझाना चाहते हैं। दोनों का कान तो बंद हो गया है और दोनों का मुंह चालू हो गया है। ऐसा होता है ना कदम में, कोई एक दूसरे को सुनना नहीं चाह रहा है। कितनी जोर जोर से आवाज आती है किसी और को देखना जब लड़ते हैं तो वो भी बोल रहा है जोर से, ये भी बोल रहा है जोर से, एक दूसरे को सुनाना सब चाह रहे हैं, कोई सुनना नहीं चाह रहा है। कैसी एकदम विवेक, गौणता, विवेक को खो दिया और ऐसी स्थिति आ जाती है, कैसा पागलपन चढ़ जाता है। कई बार यंग जनरेशन और पिताजी, जनरेशन गैप होता है ना, कुछ लोग छोटे रहते हैं और पिताजी बड़े हैं। अब पिताजी की कोई सोच जमती नहीं, बेटा बात करना बंद कर देता है, करूंगा ही नहीं बात बोलता है। समय बीतता जाता है पर बातचीत नहीं हो पाती पिता और पुत्र के बीच, एक कलह चलता रहता है। जब बेटे से पूछे क्यों कर रहे हैं तो पिताजी हमेशा अपनी सोच थोपते हैं, वो ऐसा बोलता है। पर इतना सब होने के बाद भी अगर बेटा बात करना बंद कर रहा है तो इसमें बेटे का डेवलपमेंट नहीं बोला जाएगा, बेटे की अपरिपक्वता का विकास बोला जाएगा। बेटा इमेच्योर है। अरे जिसने वचन दिए अब उनसे बात करना बंद कर दिया तूने, ये तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं है। पर जमाना क्या बोलते हैं भैया, हमारी सोच से पिताजी की सोच मैच नहीं करती, उनको दूर हटा दो। हाँ, कला करने वाला क्या सोचता है, मैं बहुत बहादुर हूँ। ऐसा लगता है ना, जो कला करते समय बड़े बड़े शब्द बोलता है, उल्टी सीधी गालियां बोलता है, आरोप प्रत्यारोप लगाता है, अनाप शनाप बोलता है, रफ टफ बोलता है, उसको क्या लगता है, मैं तो बहुत बहादुर हूँ, मतलब बहादुरी समझता है। पर ज्ञानियों की दृष्टि में कला करते समय बोलने से कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी किसमें पता है, कि आप हर सिचुएशन में शांति से अपने आनंद को खोए हुए बिना अगर आप जी लेते हो तो आप वास्तव में बहादुर हो। वो महावीर बहादुर थे, वो महावीर वास्तव में वीर थे, क्योंकि उन्होंने सिचुएशन को चेंज करना नहीं चाहा। उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से अपने मन को बिना तनाव में लाए हुए जी लिया, वो वास्तव में बहादुरी है। मर्दानगी इसमें नहीं है कि हम किसी को चिल्ला दिए, धक्का दिए, किसी को नीचा दिखा दिए और उसकी इंसल्ट सबके सामने कर दिए, इसमें कोई मर्दपना नहीं है। भगवान के हिसाब से मर्दपना किसमें, कि वास्तव में हर सिचुएशन में बिना किसी को दुखी किए और अपने मन को ठीक रखे हुए स्वीकार भाव से जी लिया, वास्तव में ये मर्द की निशानी है, ये पुरुष की निशानी है, ये पौरुषता की निशानी है। तीर्थंकर को क्या बोला, पुरुष में उत्तम है। उत्तम क्यों है पुरुष में, क्योंकि वो सच्चे मर्द हैं। सच्चा मर्द कौन, जो वास्तव में वीर है, दूसरों को डराए वो वीर नहीं, दूसरों को नहीं डराए वो वास्तव में महावीर है। डराने में वीरता है क्या, अरे उन परमात्मा की आत्मा से अब 6 काय के जीव भयभीत नहीं हो रहे हैं जो सिद्ध बन चुके हैं, तो वास्तव में वो वीरता का काम कर रहे हैं। और हमसे दिन रात कोई ना कोई भयभीत रहता है, हम वास्तव में वीर नहीं है, हम लंपट हैं। हम विषय वास्तव में लंपट इसलिए किसी ना किसी जीव को सताते रहते हैं, ये वीरता नहीं है। वीरता का प्रदर्शन करने तो बाहर से मत करो, अपने मन को इतना अच्छा तैयार कर लो, इतना उसको परिपक्व कर लो कि हर सिचुएशन में मुस्कुराते हुए जी ले और बिना कला क्लेश के इस जीवन को निकाल ले, वो वास्तव में वीरता है। कायस्तर कराते हैं यहाँ पे, कायस्तर क्यों कराते पता है, प्रतिक्रमण में मच्छर आए तो भाग जाने के लिए, कि मच्छर आए तो आप उस सिचुएशन में जी सको, वो तो एक मौका है जीने का। ऐसे आप हर सिचुएशन में, चाहे लाइट रहे नहीं रहे, चाहे घर में खाना रहे नहीं रहे, या कम मिले ज्यादा मिले, व्यवस्था मिले नहीं मिले, आप हर सिचुएशन में जी सको, इसलिए उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए कायस्तर होता है कुछ समय का, आप समता भाव से जी सको, और समता भाव में वीरता है। कषाय का जब उदय है कला की सिचुएशन में, कला नहीं करना बल्कि उस सिचुएशन में समाधान को ढूंढना कि क्या समाधान हो सकता है। लड़ने झगड़ने से कुछ होगा नहीं, अब समाधान क्या हो सकता है, इस पर जाने की कोशिश करना।
कैसे करे कलह को कंट्रोल। अब इस पर आते हैं क्योंकि आज एंड करना है चैप्टर को। आप लाल कलर की साड़ी पहनकर जा रहे हो यहां से उपास्य से घर, लाल कलर की मतलब कोई साड़ी कलर की लाल। अब रास्ते में एक सांड आपको घूर घूर कर देख रही, सांड, सांड मतलब समझते हो ना, समझते हो ना, अब घूर घूर कर देख रही हो, आपका पीछा कर रही है और आप भी उसको देख रहे हो। ऐसे तो आप घर में शेर हो, शेरनी हो, पर आप उससे लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, उससे भिड़ोगे कि नहीं भिड़ोगे? क्यों क्यों नहीं भिड़ोगे? मार देगी। मतलब आप ये एक्सेप्ट करो भैया वो उसके सामने मैं कमजोर हूं, मेरा पुण्य उसके सामने कमजोर है, भिड़ने में नुकसान है और हटने में क्या है, समझदारी है। इसलिए कहा है नागा से 9 गज दूर रहना। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे सांड से नहीं लड़ना, तो ऐसे सासू जी से लड़ना क्या, भिड़ना क्या उनसे? अरे उनका पद ऊंचा है, हो सकता है उनका पुण्य भी ज्यादा रहे, कोई आदत आपको उनकी नहीं जम रही, तो आप क्या करो, उनको कुछ बोलो मत, आप क्या करो, अपना रास्ता अलग करो। रास्ता अलग करो मतलब आप अड़ो मत, उनको जो करने करने दो। आपको नहीं जम रही, आप रिक्वेस्ट करके बोल दी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, जैसा है रिक्वेस्ट कर लिया, पर भीड़ने से नुकसान आपका है, पुण्य का भी नुकसान है और बाद में समस्या बढ़नी ही बढ़नी है। तो सबसे पहला काम क्या करना, अगर कलह को रोकना है तो अपने पुण्य पर भरोसा रखना। व्यक्ति को अपने पुण्य पर भरोसा नहीं होता तो क्या करता है, लड़ झगड़ करके चीजों को प्राप्त करना चाहता है, अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहता है। ऐसा होता है ना, अपने पुण्य पर भरोसा नहीं, इसलिए तो लड़ाई करना पड़ता है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, वो व्यक्ति मिल जाए, वो वस्तु मिल जाए। जितना पुण्य उतना मिल के रहेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा। और जितना पुण्य नहीं है, आप लाख कोशिश कर लो, नहीं मिलेगा नहीं। ये नियम होता है, संसार का ही नहीं, ये सब जगह का नियम है। मुझे सासू जी ऐसी क्यों मिली, उसको तो इतनी अच्छी मिली, मेरी पड़ोसी को अच्छी मिली, ये रोना रोना बंद कर दो। वास्तव में ताश के बट्टे बट्टे ना, वैसे पुण्य से जिसको जो मिला था, बोल के देवर जैसा मिला था, सासू जैसी मिली थी, पति जैसे मिले थे, सब मिल गए। अब इन्हीं से ही खेलना है, अब इन्हीं से ही साथ जीना है। अगर आप चाहते हो अच्छी सास मिले तो पुण्य अच्छा करो, अगले जन्म में हो सकता है साध्वी जी के रूप में कोई अच्छी साध्वी जी मिल जाए और आप उनकी शिष्या बन जाओ। ऐसा पुण्य करो कि साध्वी जी के रूप में कोई उनकी शिष्या के रूप में आपका जन्म हो जाए, मतलब वो सासू के रूप में मिले गुरनी जी। तो जो मिला, जितना मिला, उस पर पुण्य पर भरोसा रखो, उसको लेकर के आकुल व्याकुल होकर के कलह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलह करके आप कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकते। हो सकता है उल्टा आगे के पुण्य का नुकसान हो जाए, ये हो सकता है, होता ही है। परिवार जो इकट्ठा होता है वो पूरा सब पुराने ऋणानुबंध से, बिल्कुल ऋणानुबंध से होता है। अरे पूरे विश्व में, भारत, फॉरेन, कई जगह जगह है, आप यहीं क्यों आए और आप इन्हीं के घर क्यों आए, और ये लोग भी 4 भाई थे, आप उन्हीं की वाइफ क्यों बने, एक पर्टिकुलर भाई की? ये सब कर्मों का खेल है वास्तविकता में। तो कहीं ना कहीं जीवों से ऋणानुबंध रहता है। किसी का कुछ समय के लिए रहता है तो हो सकता है कुछ समय का रिश्ता टूट जाए, व्यक्ति चला जाए या तलाक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। पहला पॉइंट क्या बोला, कलह को रोकने के लिए पुण्य पर भरोसा रखना। दूसरा पॉइंट, सामने वाली योग्यता को परख लेना। कलह करने जाते कब होता है कलह, जब उनकी योग्यता को परख नहीं पाते। व्यक्ति की योग्यता कितनी, काम को करने की कार्य क्षमता कितनी है, उसको आप देख लो। आपका बच्चा अब पढ़ने में होशियार नहीं है और आप ज्यादा अपेक्षा कर रहे हो, उसके लड़ाई करते हो, रोज से उसको मारते हो, पीटते हो। अब ये आपकी गलती कि आपने पहले उसकी योग्यता को देखा है कि नहीं। अब आप चाहते हो डॉक्टर बने और उसको अभी ABCD लिखना नहीं आ रहा है, मतलब उसकी योग्यता ही नहीं है, और उससे वो काम कराना चाहते हो, ये तो आपकी बेवकूफी हुई ना। आप कमाते हो 20 लाख रुपए साल का और नौकर को देते हो 2000 रुपए महीना, और नौकर से एक्सपेक्ट करते हो कि 2 लाख रुपए कमा करके दे महीने का। अगर नौकर में इतनी योग्यता होती तो खुद मालिक नहीं बन जाता क्या? पर नौकर से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, काम ठीक से नहीं करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, मतलब 2000 रुपए देकर के 2 लाख का काम कराना चाहते हैं। योग्यता को परखा नहीं अपन ने। योग्यता को परख करके व्यक्ति से जुड़ते, काम करवाते, तो कभी कलह की सिचुएशन नहीं बनती। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही अपने समाज में, कई सासू जी आती है, बहू के फेवर में बात हो रही है अभी ना, बहू लोग खुश हो जाना सर। कई सासू जी आती, क्या बोलती है, महाराज साहब हमारे जमाने में हम इतना काम करते थे कि 20-20 लोगों का खाना बना लेते थे, हम खिचिया भी बना लेते थे, पापड़ भी बना लेते थे, हर काम खुद करते थे। ऐसा हर सासू आकर के बोलती है। और आजकल की बहू से काम नहीं होता, मतलब क्या कर रहे हैं, उनको उनकी योग्यता को देख नहीं पा रहे। अरे आपका शरीर साथ देता था,
आपके शरीर में आपने हो सकता है देसी घी खाया हो, और आज के जमाने में देसी घी खा नहीं पा रहे, और शरीर की योग्यता भी नहीं ऐसी, पर आप एक्सपेक्ट करें बहू से कि उतना ही काम करे जितना मैं करती थी, तो ये आपकी गलती। अब आप क्या होगा, उतना काम नहीं करेगी तो आपसे रोज लड़ोगे। किससे? बहू से। तो योग्यता को देख करके सामने वाले से अपेक्षा रखो। आप बिना योग्यता को देख के अपेक्षा रखोगे तो कहीं ना कहीं फिर क्या होगी, टकराहट होगी, झगड़े होंगे। अकाउंटेंट और सीए में फर्क होता है ना। घर में अकाउंटेंट रखते, दुकान में टैली वगैरह में काम करता है, अब वो कोई गलती करेगा तो भैया वो सीए नहीं है, वो गलती कर सकता है, वो एक्सपर्ट नहीं है अकाउंट्स के मामले में, गलतियां हो सकती है उससे, पर हमसे चाह रहे हो कि सीए जैसा काम करे वो, तो ये आपकी गलती है। मतलब हर बार जिससे हम जुड़े हैं उसका योग्यता पहले चेक कर लो। अगर वो योग्य है तो उसके हिसाब से उसको काम दो, और योग्यता नहीं है तो ज्यादा अपेक्षा करोगे तो झगड़े होंगे और दुखी आप ही होंगे। तीसरी बात, अगर कलह को रोकना है तो क्या करो, पहले डिसाइड करो कि आपके अधिकार में क्या है और आपके अधिकार में नहीं है। मतलब अपनी मर्यादा से आगे जाकर के कोई भी काम मत करो। अपने मर्यादा की डिसीजन पहले लो कि मेरी मर्यादा में क्या क्या आता है और मेरी मर्यादा में क्या क्या नहीं आता है। सास को क्या करना चाहिए ये बहू को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनके अधिकार की चीज नहीं है वास्तव में। तो गुरु को क्या करना चाहिए ये शिष्य को नहीं सोचना है कि गुरु वहां क्यों गए, गुरु क्यों ऐसा करते हैं, गुरु ने ऐसा क्यों किया, गुरु ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, गुरु खतरगश में ऐसा क्यों कर रहे हैं, गुरु वो क्यों कर रहे हैं। ये अधिकार शिष्य को सोचने का नहीं है। वैसे ही हमारा अधिकार क्या है इसका नॉलेज हमको होना चाहिए, और उस अधिकार के बाहर जाकर के हम कुछ भी कर रहे हैं तो फिर कला का वातावरण बनेगा। एक बहन पड़ोसी का बच्चा कीचड़ में खेल रहा था, अब दूसरी बहन को क्या लगा कि देखो बच्चे कीचड़ में खेल रहे, कपड़े गंदे हो रहे, हाथ गंदे हो रहे हैं, उसको कीटाणु लग सकते हैं। ऐसा सोच करके वो बहन के पास गई समझाने के लिए कि तुम अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती, उस बच्चे को क्या किया करो, संभाल के रखा करो, वो कीचड़ में खेलता रहता है। अब वो गई अच्छी भावना से, पर उसको पता नहीं था या उसको कभी समझ नहीं आया कि मेरे अधिकार में है कि नहीं बोलना, और वो बहन क्या हो गई सामने वाली नाराज, बच्चा किसका है, तेरा कि मेरा, तो इसका ध्यान मैं अपने हिसाब से रखूंगी, तेरे को देखने की जवाबदारी नहीं है, तो अपना काम कर। अब क्या हो गया, सिर फोड़ा के आ गया अपना, क्योंकि अपने अधिकार अपनी मर्यादा का हमने ध्यान नहीं रखा। भावना अच्छी थी हो सकता है, पर अधिकार में है कि नहीं है ये हमने चेक नहीं किया, या हमारा कम्युनिकेशन या उनके बीच का जो रिश्ता है वैसा है कि नहीं कि मेरी बात को सुन सके, समझ सके। कई बार हम दूसरों को क्या करना चाहिए इस पर हमारे को बहुत दिलचस्पी रहती है ना। संघ को क्या करना चाहिए, ट्रस्ट मंडल को क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, मतलब हम क्या कर रहे हैं दूसरों के एंड पर जाके सोचना चाहते हैं। तो ये क्या हो रही है, हमारी गलती है, और ये कलह को लेकर ही आएगी। जब ईगो बढ़ेगा, जब क्लेश बढ़ेगा तो हमारे को क्या होगा, हमारे को नुकसान होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। फिर चौथी बात, कलह को रोकना है तो भाषा का प्रयोग कैसा हो। आज उसको हम थोड़ा देखेंगे प्रैक्टिकल के रूप में भी कुछ समय में, कि हमारा सबसे बड़ा जो दैनिक जीवन में कलह होता है उसका कारण है भाषा। आजकल मारपीट तो होना बंद हो गई, इतना पाप किसी का उदय नहीं है कि मारपीट हो घर में, पर हमारी टोन, हमारे शब्द ये हमारी क्या करते, झगड़े कराते हैं। तो हमारी भाषा का प्रयोग कैसा हो उसको लेकर के हम सावधान हो जाएं। जैसे बोलते हैं तीर एक बार छूट गया वापस नहीं ले सकते, वैसे एक बार भाषा निकल गई, वचन निकल गए, फिर क्या होता है उसको वापस नहीं ले सकते। अंधे के पुत्र अंधा, ये शब्द बोल दिया उसने, सम्यक दृष्टि आत्मा द्रौपदी ने ऐसा शब्द बोला, पर नुकसान किसका हुआ। अब उस बात को उसने रख लिया दुर्योधन ने, अब उस पर्याय को उसने क्या किया, मान लिया कि मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, और उसका बदला लिया, चीर हरण किया, बाद में महाभारत का युद्ध हुआ। मतलब अपमान को भुला नहीं पाया, मतलब शब्द की मार बहुत बड़ी मार है। तो अपनी शब्द व्यवस्था हमारी अच्छी हो जाए, क्योंकि शब्द बहुत पुण्य से मिलते हैं। कुछ शब्द व्यवस्था अगर अच्छी हो जाएगी तो बहुत सारे कला के जो प्रसंग बनते घर परिवार रिश्तेदारी समाज में, वो सब प्रसंग क्या हो जाएंगे, अपने आप रुक हो जाएंगे। एक शब्द अच्छा बोलते तो भी हमारा मित्र बन जाता है, और एक शब्द वही गलत बोलते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं तो कई शत्रु हो जाते हैं। फिर हम ही बोलते हैं कि हमारे को तो कोई पूछता ही नहीं, हमारे साथ तो कोई रहता ही नहीं, कोई पसंद ही नहीं करता, फिर रोने भी अपन नहीं करते, पर हमारी वाणी को हम सुधार नहीं पाते। तो आदेशात्मक लैंग्वेज, किसी को ऑर्डरिंग वाली लैंग्वेज, निर्देश देना, आदेश देना, ये वाली लैंग्वेज हम जितनी यूज करते हैं, क्योंकि देखो ईगो जैसे अपन को वैसे सामने वाले कोई भी ईगो है।
किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने गलत भाषा बोल करके, तो कलह का वातावरण बनेगा। कई बार क्या होता है, अपन गलत तरीके से बोलते हैं, अपन को पता नहीं चलता कि हमने गलत बोला, सामने वाले को हर्ट हो गया, उसने अभी तो कुछ नहीं बोला पर कोई दूसरी बात में उसने अपना दुश्मनी निकाल ली। फिर हमको लगता है मैंने किया क्या था जो मेरे को दुश्मनी निभा रहा है। आपने पहले कुछ किया था, आपने गलत कुछ बोला था, वो देख नहीं पा रहे हो अभी आप। तो ऐसे गलत शब्दों का प्रभाव पड़ता है। फिर सुझाव देने से बचे, बहुत सुझाव देने की आदत है ना, सलाहकार बनते हैं अपन, सबको सलाह देते रहते हैं। अरे सलाह बहुत कीमती है, आपकी ज्ञान है, आपकी संपत्ति है, उसको वेस्ट मत करो। कोई पूछे तो जरूर दो, और कोई पूछे नहीं तो मत दो। अपने ज्ञान को फ्री में मत बांटो, वो आपकी ज्ञान की शक्ति है। देते ना सलाह, बहुत सलाह देते हैं। अपने बच्चों की, हमने 4-5 बच्चों की शादी कर दी, अब दूसरों की शादी कराने के लिए सलाह देते रहते हैं। ऐसा कर, वैसा कर, इसको ला, ऐसा करेगा तो अच्छा होगा, ये लड़की अच्छी, वो लड़का अच्छा। क्यों सलाह दे दे करके कर्म बांध रहे हो? मत दो सलाह। मांगे तो दो, बिन मांगे अपने वचनों के माध्यम से अपनी इमेज मत गिराओ। मजाक करते हैं, कई बार सोच नहीं पाते हमारे और उसके बीच गैप कितना है। वो बड़ा है एज में, पद में, और हम छोटे हैं, पर हम मजाक के मूड में रहते हैं, व्यक्ति का ईगो हर्ट कर देते हैं, और फिर क्या होता है, कलह की एक संभावना हो जाती है। तो मजाकबाजी करना भी क्या वास्तव में पाप है। हास्य रति अरति, हास्य आते हैं ना, तो हास्य मुनि कर्म बनता है, किससे? मजाकबाजी करने से। तो जिससे भी हम जुड़ रहे मजाक से, पहले देख ली कि वो कितना बड़ा है, कितना हमारे उनके बीच गैप है, उसके ईगो हर्ट तो नहीं कर रहे अपन। तो ऐसे मजाक के भी शब्दों का प्रयोग ना हो, इसका हम ध्यान रखें। तो इस तरीके से इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो कलह के पाप से बचेंगे। अब थोड़ा प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कैसे हमारे घर परिवार के जीवन में हम कैसे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसका फिर क्या परिणाम आता है, और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। एक गलत शब्द को सही करने से बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन मयंक जी और रौनक भैया के थ्रू हम देखेंगे कि वो बताएंगे आपको कि अलग अलग फील्ड्स में हम जब सामाजिक जीवन जीते, पारिवारिक जीवन जीते, घर परिवार में जीते, तो कहाँ कहाँ से गलतियां होती है, उसको हम चेक करेंगे। आप लिखते भी जाना, वो आपको यहाँ बताते जाएंगे। तो आपका स्वागत है, अभी आओ यहाँ पर। हाँ या ना बोलो बस आप ना। अब सही तरीका क्या होगा बता रहे भाई साहब, आप श्री का शुभ नाम क्या है? थोड़ा जोर से बोलना, सरने की बात की। आप सही बोल रहे हो। अब जब किसी से कुछ काम करवाना हो, काम करवाने की इच्छा होती ना, फिर सबको कुछ ना कुछ काम किसी से करवाना है, तो किस तरीके से हम काम करवाने के लिए बोलते हैं, उसको सुनना। मैं ये काम कर दे तो, अब कोई ऐसा बोले मैं ये काम कर दे तो, उसको इतनी फीलिंग नहीं आएगी काम करने की। पर मैजिक वर्ड्स होते कुछ अच्छी तरीके से बोलेंगे तो आपका एक नहीं 4 काम करेगा व्यक्ति। कैसे बोलना चाहिए? मैं अगर तू बिजी ना हो तो क्या तू प्लीज ये मेरा काम कर देगा? मतलब आपकी अनुकूलता हो, आपको दिक्कत नहीं हो तो क्या मेरा ये काम कर सकते हैं? बस आपने ये बोला, ऐसे क्या होगा, जादू छा जाएगा, सामने वाला आपका काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। फिर जब किसी की गलती बतानी हो, मजा आता है ना गलती बताने में, हम कैसे बताते हैं गलती? बता रहे तो कितना अटक अटक के बोलता है, तोतला है क्या? अब उसकी गलती बता रहे कि बहुत अटकता है, उसको क्या करें, उसको हर्ट कर रहे हैं। गलती बताना हो सकता है आप उसकी हित के लिए बता रहे हो, पर उसको हर्ट करते हुए बोल रहे हो। पर बोलना कैसे चाहिए? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर तुझे मेरी बात बुरी लगे, बट ये बात बतानी भी जरूरी है, बट तू बहुत अटक अटक के बोलता है। मतलब उसकी गलती को भी हम खेत भाव से बता रहे हैं कि तू बहुत अटकता है, इसको सुधारेगा तो तेरी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी। फिर जब हमको भी किसी को कुछ मना करना है, किसी बड़े ने हमको कोई काम दिया और हम अगर हम नहीं करना चाहते, हमारा कुछ दूसरा काम है, हम किस तरीके से मना करते हैं? अभी सीधा हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, नहीं मैं नहीं करूंगा, आप कर लो। ऐसा बोलते हैं ना बड़ों को, आप देख लो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा स्टेटमेंट नॉर्मली आ जाता है। पर किस तरीके से मना करना? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बट मैं अभी किसी और काम में व्यस्त हूँ, क्या मैं ये वाला काम बाद में कर सकता हूँ? बस ऐसा बोल दिया आपने, सामने वाले को 4 चांद लग जाएगी, लगेगा क्या बढ़िया व्यक्ति है ये तो। फिर अगर किसी को प्रोत्साहित करना है, या मतलब किसी की कोई गलती हो गई या कोई असफल हो गया, हमको किस तरीके से बोलते हैं? तेरे से नहीं होगा, तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। मतलब उसने काम में अगर काम नहीं कर पाया तो उसको नेगेटिव कर देते हैं अपन। पर किस तरीके से बोलना उसको? शायद इस बार काल के उदय से तुम्हारा ये काम संभव नहीं हो सका, बट तुम अपनी नियति पे भरोसा रखो और अपने काम को करते रहो, तुम्हारा भाग्य साथ जरूर देगा। मतलब उसको प्रोत्साहित करना, अगर वो बार बार भी असफल हो रहा है तो क्या करना, उसको प्रोत्साहित करना कि तुम करो मेहनत, कभी ना कभी सफल होगे। मतलब हतोत्साहित नहीं करना। फिर कभी कोई
सामाजिक व्यक्ति हमारे से चंदा लेने आते हैं, कोई डिमांड करता है, कुछ सहयोग चाहता है, हम उसको किस तरीके से पेश आते हैं। अगर हमको सहयोग नहीं भी करना है तो हम किस तरीके से जवाब देते हैं नॉर्मली, और किस तरीके से जवाब देना चाहिए। तुम्हारे को कोई काम धंधा नहीं है क्या? आ जाते हो हर साल चंदा मांगने, काम तो करते नहीं हो कुछ। इस तरीके से कोई बोल देता है, मतलब काम धंधा नहीं है समाज वालों को, बस मुंह उठा के आ जाते हैं। पर अगर हमको नहीं भी दे रहे सहयोग, हमारी अनुकूलता नहीं है, तो किस तरीके से बोलना हमको? मैं आपके निवेदन का संबोधन करता हूँ, बट सम्मान करता हूँ। मैं आपके निवेदन का सम्मान करता हूँ और मुझे इस शुभ कार्य में साथ देना भी चाहिए, बट इस वर्ष किसी कारणवश मैं नहीं कर सकूंगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस ऐसा अगर बोल दिया तो हो सकता है वाकई तकलीफ को समझेगा और आपसे ज्यादा फोर्स नहीं करेगा चंदा के लिए। कई बार दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति आ जाता है, छोटा हो बड़ा हो, वो चल बीच में आ जाता है और टांग अड़ाता रहता है, तो उसको हम किस तरीके से मना करते हैं और किस तरीके से मना करना चाहिए? तुझे बोला किसी ने बीच में बोलने को? काम करना अपना। हाँ, ऐसा बोलते हैं अपन, पर कैसे बोलना चाहिए? सभ्य व्यक्ति कैसे बोलेगा? बेटा तुम बीच में मत बोलो, बड़े बैठे हैं ना, वो देख लेंगे। बस इतना बोल दो, वो भी हर्ट नहीं होगा और आपका काम हो जाएगा। फिर सुबह सुबह किसी को उठाना हो, मम्मी उठाती है ना, या बच्चों को उठाया जाता है, श्रावक को उठाया जाता है, कैसे उठाते हैं अपन अभी? अरे कुंभकर्ण उठ जा, 9 बज रही है, प्रवचन का टाइम हो गया है। हाँ, बहुत बढ़िया। पर अपन इतने ढीठ हो गए कि अपन को ऐसी वाणी बोलनी पड़ती है, पर वास्तव में ऐसी वाणी ना बोले। कैसे बोलना चाहिए मयंक ये बता रहे? बेटा बहुत देर हो गई है, उठ जाओ, प्रवचन का समय हो चुका है। बहुत बढ़िया। अब कुछ टॉन्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं अपन घर में, टॉन्ट देना मतलब समझते हैं ना, डंक मारना बिच्छू की तरह। अब घर परिवार में जीते तो टॉन्ट कैसे देते हैं उसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे किसी को अपन ने कुछ बोला, वो सुना नहीं, तो हम क्या बोलते हैं? सुनाई दे रहा है क्या नहीं दे रहे को? बहरा हो गया है क्या? हाँ, इस तरह की बात हुई। फिर कैसे बोलना चाहिए? अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो मैं पुनः दोहरा दूं। हो सकता है सासू जी ने 3 बार बुलाया, आपने सुना नहीं, तो सासू जी क्या बोलती है? बहरी हो गई क्या? ऐसे नहीं बोला, आप नहीं बोलते। हाँ, तो अपन क्या बोले कि हो सकता है तुमको सुनाई नहीं दिया, मैं फिर से बोल दूं क्या? मतलब उसको प्यार से बोले, उसको मतलब गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। फिर किसी व्यक्ति को दिखा नहीं और उसने कुछ गलत कर दिया, तो हम कैसे बोलते हैं? अंधा है क्या? देख के चल, नहीं दिख रहा तो चश्मे लगा ले। हाँ, क्या बोलना चाहिए? अरे भाई साहब आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मतलब उसकी चोट नहीं लगी, उसको देख करके उसको अलर्ट करो। उसके अंधेपन को या उसने कुछ गलत देखा, उसको हाईलाइट मत करो। फिर कोई व्यक्ति हो सकता है समझ शक्ति कम हो, उसको बार बार समझाना पड़ता हो, हम क्या बोलते हैं नॉर्मल इसको समझाने के लिए? एक बार में तेरे को समझ में नहीं आता क्या 50 बार बोलूं? ऐसा बोलते ना, सब याद करो अपनी फिल्म को। क्या बोलना चाहिए? कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें वापस समझा देता हूँ। हाँ, बस ऐसा बोल दो तो आपकी बात भी कलह नहीं होगा और प्रेम से रह जाएंगे। मेन कर्मों का बंधन नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, काम और नहीं हो, पहले राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, अब किसी को क्या होता है, कोई अपनी मर्यादा या अपनी ज्यादा अपने पावर का यूज कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? अपनी औकात में रह। अपनी औकात में रह के काम कर। और बोलना क्या चाहिए? बेटा शांत हो जाओ, तुम अपनी मर्यादा में रहो। बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब जैसे कोई बच्चे को या छोटों को घर से कहीं बाहर जाना है कुछ काम के लिए, फ्रेंड्स के यहाँ जाना है, महाराष्ट्र के पास जाना है, तो हमको बड़ों से परमिशन लेनी चाहिए। पर हम भी किस तरीके से परमिशन लेते हैं? मैं दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, कल सुबह आऊंगा डायरेक्ट। मतलब हम बता रहे हैं, परमिशन नहीं ले रहे कि मैं दोस्त क्या जा रहा हूँ। ये तो क्या वो बताना हुआ, पूछना नहीं हुआ। पर होता क्या, वास्तव में होना क्या चाहिए? छोटों को बड़ों को किस तरीके से बोलना चाहिए? पापा क्या मैं अपने दोस्त के घर जा सकता हूँ अगर आपको मेरा कोई काम ना हो तो? मतलब यहाँ पर दोस्त के घर जाने की भावना बता दी और उनको कोई काम हो तो वो कर देंगे, नहीं तो हम आप मुझे परमिशन दे दीजिए, मतलब पूछ रहे हैं आप इनसे। अब सास और बहू के बीच क्या क्या दिक्कतें आती है, थोड़ा उसको लेकर के समझ जाओ। देखो ये हंसने की बात नहीं, अगर सॉल्व कर लोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम 2-4 एग्जाम्पल, कुछ ज्यादा एग्जाम्पल आते नहीं, आप एग्जाम्पल बना लेना। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहे कि हम जैसा बोलेंगे उल्टा हमको वैसा रिप्लाई होगा। तो पहले एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं। बहू एक एप्पल काट दो तो। कटे हुए पड़े खा ले। मतलब क्या हुआ, बहू सासू जी ने बोला कि बहू एप्पल काट दो, मतलब काट दे, तो मतलब ऑर्डर दिया, बहू को मतलब नौकर समझ लिया। इस टाइप की लैंग्वेज थी कि ईगो हर्ट हो गया, तो बहू ने भी क्या किया, उल्टा रिप्लाई दे दिया।
क्या बहू और सास को मैं एक बार देखने ये सास है ना भैया, अभी वो बहू है अभी। बोला तो खरी। हाँ देखो, एक मिनट, मतलब हम जैसा देंगे वैसा मिलेगा, इस बात को सिद्धांत को याद रखो। हम रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। देखो जब नई नई शादी होती ना, तो साल भर 6 महीना 2 साल तक क्या होता है, जी मम्मी जी बहुत करते हैं। फिर जब उनको ऑर्डनरी लैंग्वेज बढ़ती जाती है सासू की, तो क्या होता है, हमारा भी पावर बढ़ता जाता है। फिर हम 1 की 2, 2 की 4 बोलना चालू करते हैं। वो जी मम्मी जी वाला तो क्राइटेरिया चले जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए सासू को भी अपनी लैंग्वेज को ठीक रखनी पड़ेगी, ताकि बहू भी वो क्या करे, अपनी मर्यादा में रह के आपसे बात करे। अब दूसरी बात, बहू अगर आपको अनुकूलता हो तो एक एप्पल सुधार के दे सकते हो मुझे? अगर ऐसा बोल रही सास इतने प्यार से, तो क्या बोलेगी? जी माँ जी, आप विराजमान होइए, मैं अभी लेके आती हूँ। कितने वस्तु बोलेगी? देखो मैजिक वर्ड से, मतलब जादू ला देंगे इस शब्दों से। आपका एक नहीं व्यक्ति सामने 4 काम कर देगा, अगर हम इस तरीके से बात करेंगे तो। मतलब ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वास्तव में जीवन में अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अब आगे और सुनो इनकी बातें। एक मिनट ना, अगर कोई बहू झाड़ू लगा रही है और वो सासू जैसा चाहती वैसा नहीं लगा रही है, तो सासू क्या कमेंट करती है, इसको सुनना। आहिस्ता से, झुकने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी कमर थोड़ी टूटने वाली है। अगर वो ऊपर ऊपर ऐसी झाड़ू लगा रही है, सासू पूरा झुक झुक के लगाती थी, पर ऊपर ऊपर लगा रही है, उसको उसकी गलती भी बताना है, पर इस तरीके से कमेंट करेगी तो उसका दिल टूट जाएगा। किस तरीके से बोलना चाहिए? ज्यादा झुककर लगाओगे तो दूसरी बार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब उनको बताना कि अगर अच्छी से लगाएंगे तो वापस हमको काम नहीं करना पड़ेगा। तो झाड़ू बहुत लंबे आ गए। हाँ, क्योंकि काम नहीं करते ना, झुक के हमें पैर टूट गया वाला, पानी वाला। हाँ, अब किसी सासू को पानी चाहिए, हाँ, आप पानी की डिमांड करो गलत तरीके से। बहू 1 गिलास पानी लाना दो। माँ जी, आपके पैर टूट गए क्या, आप ले लीजिए। अगर ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोला? ईगो को हर्ट किया। ऐसा बोलते नहीं, पर अपन पूरा एकदम एक्सट्रीम लेवल को जाकर देख रहे हैं कि अगर ईगो हर्ट करेंगे तो ईगो हर्ट होगा। किस तरीके से बोलना? बहू अगर आप किसी काम में व्यस्त ना हो तो मुझे 1 गिलास पानी पिला सकती है? तो ये क्या बोलेंगे? अरे माँ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। पानी में जूस पिला देगी वो। तो इस तरीके से घर परिवार में जो उनको दिक्कतें आती है, सिर्फ शब्दों की मारा मार है। अगर शब्द व्यवस्था को हम ठीक कर लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब एक लास्ट एक पॉइंट को देखते हैं कि हम साधु साध्वी से जब मिलते हैं, हाँ सॉरी, ये तो सासू की गलती बता रहे। अब एक बहू की गलती होती है, वो क्या होती है उसको देखते हैं अपन। बोलो। अरे माँ जी, आप व्याख्यान में जाइए, कोई वांदा नहीं है, आपको ऐसे भी कहाँ घर का काम करना होता है। मतलब अगर सासू जी घर का काम नहीं करती तो यहाँ बहू कमेंट करे कि आप तो दिन भर उपाश्रय में रहो, मतलब काम करने की आपको जरूरत है क्योंकि आप तो काम करते ही नहीं हो। तो किस तरीके से बोलना चाहिए? अरे माँ जी, आप आराम से जाइए, आपने इतने समय तक घर का ध्यान रखा हुआ है, अब मेरी बारी है, आप अपने उपाश्रम में जाके भगवान का चिंतन करें, धर्म आराधना करें। ठीक है, मतलब सब सही व्यवस्था से चले। अब एक लास्ट पार्ट की साधु साध्वी भगवान से जब मिलते हैं तो साधु साध्वी भगवान नॉर्मली आप गलत भी बोलते हो तो आपको कुछ चिल्लाते नहीं है या डांटते नहीं है, पर उनके साथ भी हमारा व्यवहार बिगड़ सकता है। तो कौन कौन से शब्दों का ध्यान रखना नॉर्मली हम जब साधु साध्वी से मिलते हैं, जो गलतियां कॉमन होती है उसको भी हम देख लें। तो सबसे पहले जब उनसे मिलते हैं तो उनको जब विश करते हैं, तो जो जानकार लोग नहीं है, जो नए नए लोग होते हैं, जो कभी कभी आते हैं, वो हमारा सब क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग मार्शल जी। मतलब गुड मॉर्निंग बोल के बुला देते हैं। होते हैं ऐसा, बच्चे जाते कई बार गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो क्या बोलना चाहिए बच्चों को? मथेन वंदामी महाराज साहब जी। मथेन वंदामी, मारसा को विश मथेन वंदामी से करना है। और रात को जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं बच्चे? गुड नाइट मार्शल जी, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि मारसा ग्रस्त नहीं है। वास्तव में कैसे बोलना चाहिए मारसा को रात को? त्रिकाल वंदना महाराज साहब जी। त्रिकाल वंदना बोल करके विश करना मारसा को। ठीक है, फिर अगली बात, अब मारसा को बुलाना है तो कैसे बुलाते हैं अपन? अभी आओ आओ आओ, जैसे मारसा आपके दोस्त आ रहे, आओ मारसा, ऐसा बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए। मारसा बहुत पूजनीय व्यक्ति है, उनको किस तरीके से बोलना? पधारिए महाराज साहब जी, पधारिए। फिर जैसे महाराज साहब को आहार के लिए बोलना है तो कैसे बोलेंगे? मार्शल साहब खाना लेने कब आने वाले हो? महाराज साहब खाना खाते हैं क्या? खाना तो आप खाते हो, महाराज साहब खाना वाना नहीं खाते। महाराज साहब के लिए कोई अच्छा शब्द आता है, क्या बोलते हैं उसके लिए?
महाराज साहब जी गोचरी का लाभ देने जरूर पधारिए। देखो कई लोग जो रोज प्रवचन में आते हैं ना वो भी ये बोलते हैं महाराज आपने खाना वाना खा लिया क्या, तो आपसे मिलने कब आऊं, मतलब खाना वाना खा लिया कि ये महाराज साहब के लिए बोलते हैं, जबकि महाराज साहब के लिए खाना शब्द यूज नहीं होता, पर ऐसा बोलते हैं, ये भी अशाब्द है। कहना हो सकता है अगर कोई महाराज ईगो में आ गए तो आपको बोल सकते हैं, डांट सकते हैं, इसलिए क्या करो महाराज साहब आएंगे नहीं पर हमारा व्यवहार उनसे अच्छा रहे, इसके लिए शब्द व्यवस्था को ध्यान रखो। फिर आगे अगर महाराज साहब से कुछ हम वार्तालाप करना चाह रहे हैं, कुछ प्रश्न का जवाब चाह रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं महाराज को नॉर्मली, महाराज साहब मेरे प्रश्न का जवाब तो दो। मतलब महाराज साहब आप मेरी बातों का जवाब दो, मतलब आप उनको क्या करो, एक ऑर्डर कर रहे हो, क्या बोलना चाहिए? महाराज साहब जी मेरे पास एक परेशानी है, क्या आप उसका समाधान निकाल पाएंगे? मतलब क्या कर पाएंगे आप, मतलब हमसे पूछिए कि आप समय तो आप कर पाएंगे मेरी समस्या का समाधान, इस तरीके से। फिर महाराज साहब बोलते हैं ना बड़ा बड़ा दंडासन, उसको लेकर के कई लोग शब्द गलत आते हैं, क्या आते हैं बोलो? मैं रुक जा महाराज साहब, झाड़ू निकाल रहे अभी। हाँ महाराज साहब बाय द वे पास्टे में उस बड़े बड़े दंडासन से कुछ कर रहे हैं, हम क्या सोचते झाड़ू निकाल रहे हैं महाराज साहब, अरे झाड़ू निकालते कि महाराज साहब, तो महाराज साहब क्या निकालते हैं? महाराज साहब काजा निकाल रहे हैं। देखो झाड़ू निकालने में और काजा निकालने में बहुत फर्क है। झाड़ू निकालने में आपका दृष्टि क्या कि मेरा घर साफ होना चाहिए, आपको जीवों से कोई मतलब नहीं है। काजा निकालने में उपाश्रय की साफ सफाई हो ये उद्देश्य नहीं है। काजा निकालने में उद्देश्य हमारा ये है कि कोई जीव अगर हो इस भूमि में तो उसको हम क्या करें, अलग कर दें ताकि वो मरे ना। तो उद्देश्य हमारा जीवों की रक्षा करने का है, झाड़ू निकालने का नहीं है, इसलिए शब्द है इसलिए काजा। फिर आगे महाराज साहब अगर आराम कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं अपन? महाराज साहब जी सो रहे, मैं कल चलते अपने। महाराज साहब सोते हैं क्या? सोना शब्द तो संसारियों के लिए आता है, सोना मतलब आराम करना, आराम मतलब 5 इंद्रियों के विषयों में रहना, तो आराम या सोना शब्द महाराज साहब के लिए नहीं आता। महाराज साहब के क्या शब्द आता है? नहीं रौनक, महाराज साहब जी संधारा कर रहे हैं। अगर आपने किसी महाराज साहब को सोते हुए देखा भी है तो आपको बाहर आकर के किसी को ऐसा नहीं बोला कि महाराज साहब सो रहे हैं या महाराज साहब आराम कर रहे हैं, महाराज साहब संधारा कर रहे हैं, ये शब्द सही है, संधारा कर रहे हैं, संधारा। फिर कोई महाराज साहब आए जैसे हम लोग आए अभी, तो हमको वापस जब यहाँ से जाना है या जाने के लिए आप क्या पूछेंगे? महाराज साहब जी आप पालीताना जाने वाले थे, गए नहीं क्या? मतलब हमको जाने के लिए बोल रही है इस प्रकार से, मतलब आप महाराज साहब कब जाने वाले हो यहाँ से, इस तरीके से नहीं पूछना, मतलब उनके विहार के बारे में पूछना भी है तो लैंग्वेज ये नहीं होनी चाहिए कि महाराज साहब कब जाने वाले हैं, क्या होनी चाहिए लैंग्वेज? महाराज साहब जी अभी आपकी स्थिरता है ना यहाँ, उनकी स्थिरता कब तक की ये पूछना, उससे पता चल जाएगा कि महाराज साहब यहाँ कब तक रुकने वाले हैं। अगर आप ये पूछेंगे महाराज साहब कब जाने वाले हैं तो महाराज साहब लग सकता है कि ये हमारे को यहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब महाराज साहब का अपमान हो गया वहां पे। फिर महाराज साहब पूछते हैं कि आपने पेट पूजा कर ली क्या, तो कैसे पूछेंगे महाराज साहब से? महाराज साहब अगर आपने खाना खा लिया हो तो आ जाओ अंदर। हाँ खाना खा लिया तो आ जाऊं, तो क्या बोलेंगे? महाराज साहब जी अगर आपने गोचरी ले ली हो तो आ जाओ। महाराज साहब ने वापस लिया हो या गोश्री ले ली हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर अगर महाराज साहब की तबीयत के बारे में पूछना है तो कैसे पूछेंगे? महाराज साहब जी आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है संसारियों के लिए पूछते हैं, क्योंकि महाराज साहब संसारी लोगों के शरीर का ध्यान रखा जाता है वास्तव में, पर महाराज साहब के लिए क्या पूछना होता है? महाराज साहब जी आप सुख शाता में हैं? मतलब आप समाधि में, आप साता में, ये महाराज साहब से पूछा जाता है। महाराज साहब से तबीयत कैसी ये नहीं पूछा जाता, तो ये शब्द को भी ध्यान रखना। फिर महाराज साहब जब घर आते हैं, किसके लिए आते हैं घर? गोश्री के लिए, तब क्या बोलते हैं हम? महाराज साहब जी आपका टिफिन कहाँ है? कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं महाराज साहब का टिफिन बॉक्स कहाँ है? आप तो नहीं बोलते क्योंकि आप आते रहते हैं, पर टिफिन बॉक्स हमारा होता है कि आपका होता है? हमारे पास क्या होता है बताओ भैया? महाराज साहब जी आपके पात्रे किधर है? हाँ। फिर कोई महाराज साहब की बैकुंठी निकलने वाली है, मतलब महाराज साहब क्या हो रहे हैं भैया? अरे मैं को याद है पालीताना में अपने को महाराज साहब जी मिले थे, वो तो मर गए। मर गए? महाराज साहब मरते हैं क्या? तो महाराज साहब क्या होता है? महाराज साहब जी का देवलोक या काल धर्म होता है। 2 शब्द आते हैं, महाराज साहब काल कर गए, महाराज साहब का काल धर्म हो गया या महाराज साहब का देवलोक गमन हो गया। इस तरीके से महाराज साहब के सम्मानीय शब्द का यूज करना, जो बोलचाल आप संसारी लैंग्वेज में करते हो अपने लिए, वो शब्द महाराज साहब का उपयोग नहीं करना है। या कुछ बातों को बताया गया कि इन शब्दों का अगर आप ध्यान रखें तो आपका व्यवहार जगत बहुत अच्छे से चलेगा और आपको कलह की संभावना पारिवारिक जगत में, सामाजिक जगत में कम से कम बनेगी। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। जिन आपके विरुद्ध जो भी कुछ कहा हो वह सब मनवचन काय से 10 मिनट शामिल होना। हाँ, बहुत अच्छी। देखो कल ही लोग दोनों बहुत अपने प्रोफेशन में बिजी रहते हैं। रात को 9 बजे कल आए थे, मैंने उनको बुलवाया था, आधे घंटे में उन्होंने प्रिपरेशन किया और सुबह ऐसे तो ये लेट उठते हैं पर आज यहाँ आने के लिए प्रवचन में हो जाते हैं, पर थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए सुबह टाइम से उठे।
पुरुष वर्ग इस बारे थोड़ा समाज में एक्टिव हो, स्टेज को आए, यही भावना से को मौका दिया। बहनें तो कई बार एक्टिव होती पर पुरुष को आगे बढ़ाने की बहुत भावना थी। प्रिंटिंग में कराते हुए हाँ, इसको एक अच्छा हमारे पास इसमें और भी डिटेल